एक गांव में एक ठग रहता था। उसका नाम रामू था। रामू ने कई दिनों से किसी को नहीं ठगा था। कुछ दिन बीतने के बाद रामू ने एक योजना बनाई और किसी सेठ को ठगने की योजना बना करके वो किसी सेठ के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिन बाद एक सेठ उनके गांव के रास्ते से जा रहा था। सेठ को देखकर रामू ने मन में ही अपनी योजना को आगे बढ़ाने की सोची। उसने सेठ को जाते जाते ज़बरदस्ती रोका और आराम करने की विनती की। सेठ जी रुक गए और सेठ को वह अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस सेठ को वो ठगने वाले हैं वो सेठ भी एक बहुत बड़ा ठग था। रामू ने बोला, अरे सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। सेठ जी बोले, अरे बोलो बोलो भाई, बिल्कुल बोलो। रामू, ये बात बताने से पहले मेरी एक शर्त है। तो सेठ ने बोला, तो बोलो भैया, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। रामू, सेठ जी, मेरी यह शर्त है कि अगर मेरी बात को आप सच मानोगे तो आप कोई बात नहीं, लेकिन अगर झूठा मानोगे तो आपको मुझे 1000 रुपये देने होंगे। सेठ बोला, ठीक है। रामू, सेठ जी, एक बार मैं अपना भैंस चरा रहा था और भैंस चरते चरते हमारे गेहूं की खेत में चली गई। तभी मेरी भैंस गेहूं के खेत में कहीं गुम हो गई और पता नहीं कहाँ खो गई। हमने पूरा खेत ढूंढ लिया लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। फिर मैंने अपनी पूरी फसल कटवा दी और भैंस फिर भी नहीं मिली। फिर मैंने उसी फसल को गेहूं चक्की में पिसवा कर उसका आटा बनवा लिया, लेकिन फिर भी भैंस कहीं नहीं मिली। और हद तो तब हो गई जब मैंने उसी आटे की रोटी बनवाई और जैसे रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो भैंस की पूँछ हाथ में आ गई और जब मैंने पूँछ पकड़ के खींचा तब मेरी जान में जान आई। लेकिन भैया, आज तक यह बात मैंने जिससे भी बताई है उसने झूठा नहीं बताया है। अब सेठ जी, आप ही बताओ, यह बात झूठी है या सच है? सेठ जी मन में सोचने लगे, अरे ये तो मुझे ठगना चाहता है, लेकिन बच्चू, मैं भी ठग का बेटा हूँ। फिर सेठ जी बोले, अरे हाँ भैया, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती हैं। आज ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई। रामू, अरे सेठ जी, बताइए क्या हुआ सेठ जी? सेठ, मेरी भी एक शर्त है, तब बताऊंगा। रामू, हाँ बताइए, हमें शर्त मंजूर है। सेठ, शर्त वही है, अगर तुमने मेरी बात को झूठा माना तो तुम्हें 1000 रुपये देने होंगे और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। रामू, ठीक है सेठ जी, बताइए। सेठ, ठीक है तो सुनो। आज सुबह जब मैं काम से घर से बाहर जा रहा था तो मेरी सेठानी जी ने घर में पकवान बनाया था और वह कह रही थी कि पकवान खाकर ही जाना, लेकिन मैं जल्दी में था और घर से पकवान खाए बिना ही निकल आया। लेकिन मेरी सेठानी जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि वो पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गईं। रामू, लेकिन सेठ जी, आपकी सेठानी जी तो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। सेठ जी, अरे इधर नहीं, उधर देखो, वो रही मेरी सेठानी, वो देखो आ रही हैं। रामू मन में, अरे बाप रे बाप, ये तो हमारी बहन है, ये तो हमसे भी बड़ा ठग निकला, अब क्या करें? अब रामू बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या? फिर रामू अगर बोले, नहीं सेठ जी, ये आप झूठ बोल रहे हैं, तो रामू को 1000 रुपये सेठ को देने होंगे
और अगर सच मानता है तो सेठ उसकी बहन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाएगा। अंत में रामू बहुत सोचा और उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी बहन का विवाह सेठ के साथ कर दे ताकि उसकी बहन खुशी खुशी अपने घर में खुश रहे।